नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक लेख जिसका शीर्षक है संगीत, जीवन का रियाज। ये सिरसा की एक संगीत अध्यापिकाएं हैं रजनी फोटेला। उनके काम और कह सकते हैं उनकी सोच के बारे में है। हाँ, और ऐसा लगता है कि उनका मानना है कि संगीत सिर्फ कोई कला या शौक नहीं, बल्कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक टीचर संगीत को सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि जीवन का एक आधार मानती हैं। सही कहा। और जो स्रोत है हमारे पास, उनमें ये जिक्र है कि रजनी फोटेला जी बच्चों को सिखाती हैं और मानती हैं कि संगीत, क्या शब्द था वहाँ, रूह की खुराक है। रूह की खुराक, जिसके बिना दुनिया अधूरी है, ऐसा कुछ। ये रूह की खुराक वाली बात ये थोड़ी गहरी लगती है ना? हाँ है तो। रूह की खुराक ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाली धुन से कहीं ज्यादा है। ये इशारा करता है कि संगीत हमारी भावनाओं को, हमारे अंदर को एक तरह से पोषण देता है। पोषण जैसे खाने से शरीर को मिलता है। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे शरीर को खाने की जरूरत है, वैसे ही शायद हमारी आत्मा को या मन को कहें, संगीत चाहिए। ये तनाव कम कर सकता है, सुकून दे सकता है, मुश्किल वक्त में एक सहारा बन सकता है। अच्छा। और शायद हमें खुद से जुड़ने में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल और मेंटल पोषण है। वाह। एक जरूरत, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। अच्छा, और वो ये भी कहती हैं कि संगीत के 7 स्वर जीवन में नए आयाम देते हैं। हाँ, 7 सुरों वाली बात। ये थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। 7 सुर कैसे? जिंदगी को नए आयाम कैसे दे सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत नजरिया है। शायद वो 7 सुरों को सिर्फ म्यूजिकल नोट्स की तरह नहीं देख रही। तो फिर शायद वो इन्हें जीवन को महसूस करने के या उसे एक्सप्रेस करने के 7 अलग-अलग रंगों या तरीकों की तरह देख रही हैं। अच्छा, जैसे सोचिए, हर सुर शायद एक अलग भाव, एक अलग मूड, खुशी, दुख, शांति, शायद गुस्सा या उत्साह, कुछ भी हो सकता है। तो इन सुरों को साधना, इन अलग अलग भावों को समझना, उन्हें महसूस करना और फिर उन्हें व्यक्त कर पाना सीखना। इस तरह संगीत हमारी जो इमोशनल रेंज है उसे बढ़ा सकता है, उसे और ज्यादा गहरा बना सकता है, हमें चीजों को महसूस करने के नए तरीके दे सकता है। समझ गई। तो सुर साधना एक तरह से अपनी भावनाओं के विस्तार को साधना है। और ये साधना जाहिर है बिना अभ्यास के तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए रजनी फोटेला शाम को अपनी एक अभ्यास अकेडमी भी चलाती हैं, है ना? जहाँ वो बच्चों को सिखाती हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर रियाज का जो असली महत्व है वो सामने आता है। रियाज शब्द ये सिर्फ प्रैक्टिस का हिंदी अनुवाद भर नहीं है। अच्छा। हाँ, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत या कला की परंपरा में रियाज का मतलब होता है एक निरंतर, एक समर्पित अभ्यास। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, एक तरह की साधना है, एक लगन है। साधना। हाँ, ये उस कला के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने जैसा है। रोज का नियम, रोज का समर्पण, ये दिखाता है कि किसी भी चीज में गहराई तक जाने के लिए रोज का अभ्यास कितना जरूरी है। और उनका एक मोटो भी है जो काफी दमदार लगता है, अभ्यास करने से ही सब कुछ प्राप्त होगा, रियाज करोगे तो ही राज करोगे। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कहती है, रियाज करोगे तो ही राज करोगे। ये तो सिर्फ संगीत सीखने वालों के लिए नहीं लगता क्या? ये तो कहीं भी लागू हो सकता है। बिल्कुल सही। यहीं पर ये बात संगीत के दायरे से बाहर निकल जाती है, ये जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। रियाज करोगे तो ही राज करोगे, ये किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने का, सफल होने का मूल मंत्र है। ये इस बात पर जोर देता है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या किस्मत से नहीं मिलती, वो मिलती है लगातार डिसिप्लिन्ड मेहनत से। चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो। हाँ, पढ़ाई हो, खेल हो, कोई आर्ट हो, कोई स्किल हो, यहाँ तक कि रिश्ते निभाने में भी। जहाँ भी आपको उत्कृष्टता चाहिए, वहाँ समर्पित रियाज कि डेडिकेटेड प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन एक सवाल आता है मन में, कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों में तो बस वो नेचुरल टैलेंट होता है, उन्हें शायद उतना रियाज नहीं करना पड़ता? देखिए, नेचुरल टैलेंट या नैसर्गिक प्रतिभा जिसे कहते हैं, वो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, एक एडवांटेज दे सकती है। हाँ। लेकिन उस प्रतिभा को चमकाने के लिए, उसे तराशने के लिए और उसे एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए वो रियाज ही काम आता है। बिना अभ्यास के तो बड़े से बड़ा टैलेंट भी वो बेकार हो सकता है, या कम से कम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। सही बात है।
लगातार अभ्यास उस टैलेंट को अनुशासन देता है, उसे फोकस देता है और उसे टिकाऊ बनाता है। तो हाँ, टैलेंट मदद करता है, पर राज करने के लिए रियाज तो करना ही पड़ता है। तो मतलब ये जो संगीत सिखाने का काम रजनी फुटेला कर रही हैं, वो असल में सिर्फ संगीत सिखाना नहीं है, वो एक तरह से जीवन जीने का सलीका सिखा रही हैं। समर्पण, अनुशासन, लगातार कोशिश करना। हाँ, आप इसे इस तरह बिल्कुल देख सकते हैं। ये तो एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग जैसा हुआ। बिल्कुल। संगीत का रियाज हमें धैर्य सिखाता है ना? फोकस करना सिखाता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो गलतियां होती हैं, जो असफलताएं मिलती हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा देता है। हाँ, ये तो है। और ये सारी क्वालिटीज, ये सारे गुण, ये जीवन में हर जगह, हर मोड़ पर काम आते हैं। इसलिए जब वो कहती हैं रियाज करो, तो वो सिर्फ म्यूजिक में परफेक्शन की बात नहीं कर रही, वो असल में जीवन में सफलता और एक तरह का संतोष पाने का रास्ता बता रही हैं। वाकई सोचने वाली बात है। रियाज करोगे तो ही राज करोगे। ये विचार हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में, अपने किन लक्ष्यों के लिए सचमुच का रियाज कर रहे हैं और कहाँ हम बस यूं ही काम चला रहे हैं। शायद यही वो सवाल है जिस पे हमारे श्रोताओं को भी सोचना चाहिए। उनके अपने लक्ष्यों के लिए उनका अपना रियाज वो कैसा दिखता है।